पाएगा ये जीवन, कर ले अपना तू भला, फिर न पाएगा ये जीवन, कर ले अपना तू भला, जगत के रिश्ते हैं झूठे, मैं मेरा से मन हटावे, मेरा से मन हटा, नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे, आत्माराम में मन लगा। स्वरूप तो एक ही है, निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। तो यहाँ कहा जा रहा है संत कबीरदास जी के द्वारा कि अरे तू उठ, इस अज्ञान निद्रा से, इस सगुण साकार के चिंतन से ऊपर उठ। सगुण साकार के चिंतन से कभी किसी का कल्याण हुआ नहीं, होगा नहीं। इसलिए किसी सद्गुरु की शरण में जा और उनसे आत्मज्ञान को प्राप्त कर, तब कल्याण होगा। खुद लक्ष्मण को अपना कल्याण के लिए राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, तुझे अपने कल्याण की इच्छा है तो कर्म और उपासना का, दोनों का फल सही त्याग करके तू किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जा। जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में नहीं जाएगा, तेरा कल्याण न होगा। खुद पिता माता की सेवा छोड़कर लक्ष्मण पत्नी बच्चों को छोड़कर और राम जी के सहारे जंगल में रहा। 14 वर्ष कहो कि 12 वर्ष, लेकिन लक्ष्मण को शांति नहीं हुई। साकार राम की शरण में रहकर साकार राम की सेवा करके भी शांति नहीं। उनका तो शारीरिक संबंध नहीं था, लेकिन उसने कहा मैं गुरु पितु मात्र न जाने हूँ काहू। राम कहते हैं कि अरे पिता माता की सेवा करना, हम जा रहे हैं वनवास में, तू हमारे संग जीवन अपना नष्ट मत कर। पिता माता की सेवा करना, पत्नी बच्चों को देखना, घर को। तो उसने यही कहा, क्या कहा? गुरु पितु मातु न जाने हूँ काहू। मैं किसी को नहीं जानता कौन गुरु, तो अपना कौन माता, कौन पिता, कौन बंधु, कौन सखा। मैं केवल तुमको ही, मोरे प्रभु तुम ही एक स्वामी, तुम ही एक मेरे स्वामी हो कल्याणकारी। मैं तुम्हारी शरण छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण नहीं करूँगा। तो ये तुम
अभी दृष्टांतों को देखकर तो मन में सोचो, ये पत्थर की बनी मूर्तियां तुम्हारा जीवन कैसे बर्बाद कर रही है। तुम्हारी अंधश्रद्धा मूर्खता की तरफ ही जा रही है। इसलिए जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित मुक्ति निवासा, मरे मुक्ति कहे गुरु लोभी, झूठा है विश्वासा। मरने के बाद मैं मुक्ति दिला दूंगा। अगर कोई ऐसा गुरु तुम्हें आश्वासन देता है तो कभी मत उसके शरण में जाना। धोखा है। अरे मुक्ति तो जीवित के पाने की वस्तु है, जीवित तो जानने की वस्तु है। बड़े गुरु कोई कहता है कि मरने के बाद मिलेंगे तो उस पर विश्वास मत करना। तो ये प्रमाण है तुम्हारे पास में कि जीवित राम को भी अपना कल्याण करने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ा। उन गुरुदेव का नाम है वशिष्ठ जी। घटना तुम्हें याद होगी, या दिला देता हूँ। राम जी को पिता ने कहा, दशरथ जी ने, अरे राम, हम कब तक संसार में फंसे रहेंगे, इस जन्म के चक्र से हमें भी तो मुक्ति पाना है। ये मानव जीवन केवल मुक्ति पाने के लिए मिला है, न कि धंधा करके पैसा बनाकर, मकान बनाकर, घोड़ा गाड़ी रखकर और मर जाने के लिए नहीं। ये काम तो वेश्याएं भी कर लेती है, पैसा कमाना, धन कमाना, इससे कल्याण नहीं होगा। तो राम तुम जाओ और तुम पहले सारे देश की यात्रा करो, हर देश को, हर देश की संस्कृति को, हर देश की राजनीति को, युद्ध नीति को समझो और आकर फिर हम तुम्हें यहाँ राजा बना देंगे। ये राज्य को तुम संभालो, हम अपने कल्याण के लिए जाएंगे। दशरथ जी राम जी के पिता होकर भी कहते हमारे भी तो अपना कल्याण करना है। ये जो देव दुर्लभ योनि हमें मिली है, क्या यही राज्य करते करते मर जाने के लिए? ना ना ना, हम और राज्य में भाग नहीं लेंगे। अब तुम राज्य चलाना, तो पहले राजनीति समझो। तो राम जी को दशरथ जी ने यात्रा पे भेजा, देश देश की यात्रा करो और जहाँ जो धन की जरूरत से धन लगाना। कथा है, कथा हो रही है, कथा सुनना, पंडितों को भी दान धर्म देना, जहाँ जहाँ कुछ साधन बताए जा रहे सब करते करते 6 महीने बाद राम जी घर आए और घर में आके चुपचाप बैठ गए। न माँ से बात करे, न पिता से बात करे। बहुत दुखी, बहुत खुश है। अरे तू क्या चाहता? तू राजा का बेटा है, किसी भिखारी का नहीं। तू जो चाहेगा तो सब मिल जाएगा। अभी कल को तुझे राज तिलक हम कर ही देंगे, तो तू अपना राज चलाना। किसी को कोई जवाब नहीं। राम जी ने अपना मुख नहीं खोला। फिर वशिष्ठ जी ने अपना जो है विश्वामित्र को कहा, तुम जाओ, इनको क्या चीज चाहिए, क्या चिंता है। उनको भी कोई जवाब नहीं दिया, वो भी थक गए। फिर वशिष्ठ जी को भेजा, अरे तुम समझो इसको क्या बात है। वशिष्ठ जी भी माँ की तरह, बाप की तरह, विश्वामित्र की तरह वही सब पूछते गए, कोई जवाब नहीं। वशिष्ठ जी को आखिरी में एक बात कही राम जी ने, मुझे दुनिया की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, मैं तो मरने के पहले
आत्मा को जानना चाहता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं, मौत का भरोसा नहीं, आज आए कल आए, इसलिए मैं इसके भरोसे रहूँगा नहीं कि अभी तो तुम्हारा समय है, जवानी है, भोग करो, राज करो। ना ना, मुझे ये मूर्खों को प्रलोभित करने वाली बात मत समझाओ, मुझे तो यही समझना है। तब वशिष्ठ जी को यह रास्ता मिल गया। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, वशिष्ठ और राम के नाम पर। तो यह कहा जा रहा है कि अरे सगुण राम से मन को हटाओ और निर्गुण राम में मन को लगाओ। जब तक निर्गुण राम आत्म राम में मन नहीं लगाओगे तब तक तुम भव बंधन के दुखों से कभी नहीं मुक्त हो सकोगे। तो इस प्रकार हनुमान जी को भी राम जी ने कहा, हे हनुमान, तू इस सगुण राम से मन को हटा और निर्गुण राम की ओर चल। उसके लिए सीता जी ने उपदेश किया, हे हनुमान, तुमने हमारी बहुत सेवा की, हमारे को वहाँ रक्षा की लंका में और वहाँ से यहाँ तक आए। तुम ज्ञान के अधिकारी हो, तुम सच्चे ज्ञान के अधिकारी हो। निष्काम भाव से जो कर्म उपासना करते हैं उन्हीं को ही ज्ञान की पात्रता मानी जाती है, उन्हें ही ज्ञान होता है। तो हे हनुमान, तुम ज्ञान के सच्चे अधिकारी हो। सीता जी से पूछो, राम जी कह रहे हैं अब तुम सीता जी के पास जाओ, वे तुम्हें उपदेश करेंगे। तो सीता जी ने भी क्या किया कि उससे पूछा कि हे हनुमान, तुम क्या चाहते हो? बोले, हे माँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरा अपना कल्याण करना है। तो अभी तक तुम क्या कर रहे थे? सीता जी ने पूछा। तो हनुमान कहते हैं, बस सोहम 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 यही भक्ति कर रहा था। तो सीता जी ने कहा, इससे कल्याण कब होगा? जब तो ये अंदर से भाव मिटा देगा। कौन सा? दासोहम दासोहम दासोहम। ये जो दासोहम भावना तेरी चल रही थी, इसमें से द को हटा दे। तो हनुमान ने कहा, माता, द हट जाएगा दासोहम में से तो क्या बचेगा? अरे वही परम ब्रह्म परमात्मा बचेगा। दासोहम दासोहम। ऐसे करते करते हनुमान जी को भी बहुत समय हो गया। तो राम जी सामने से आ रहे थे, हनुमान जी जा रहे थे। हनुमान जी ने प्रणाम किया और पूछा राम ने, हे हनुमान, बताओ तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आप तो सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, सब जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं तो उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। तो हनुमान जी ने 3 उत्तर दिए। प्रश्न 1 था, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, देह दृष्टि से आप स्वामी और मैं आपका सेवक हूँ। राम, ये स्पष्ट बात है, फिर भी आपने पूछा है जिस दृष्टि से, तो मैं जीव दृष्टि से आपका दास हूँ और आप ईश्वर दृष्टि से मेरे अंशी और मैं आपका अंश हूँ। आप अंशी हैं और मैं आपका अंश हूँ। अभी भी आपको मेरे उत्तर पर संदेह है तो और एक उत्तर अंतिम जान लो। तत्व दृष्टि से, आत्म दृष्टि से, जो तुम हो सो मैं हूँ और जो मैं हूँ सो तुम हो। तुम में और मुझ में
मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से तीन उत्तर से ये बात समझ में आई। तो यहाँ ये आपको दृष्टांत से यही समझना है कि परमात्मा का तो एक ही रूप है, निर्गुण निराकार सत्य सदा, वह कभी मिटता नहीं है। तो उसी में मन को लगाओ, उसी से कल्याण होगा। सीता जी का भी उसमें कल्याण हुआ, लक्ष्मण का भी यही पूछना था, हे प्रभु मेरा उद्धार कब होगा। राम जी के सहारे सेवा करते हुए भी माँ बाप को छोड़कर, पत्नी बच्चों को छोड़कर केवल राम जी की सेवा में लंका में रहे और फिर भी कल्याण नहीं हुआ। तुम सोचो ये पत्थर के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, कागज चिंदियों को पकड़ को हाथ जोड़ो, फूल चढ़ाओ, पागलों की तरह पौधों को नष्ट कर करके इनमें कल्याण है कि जिंदा राम की सेवा करने से भी कल्याण नहीं हुआ। तब फिर लक्ष्मण जी को ज्ञान का पात्र समझकर राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो यह सगुण राम से मन को हटा और कर्म उपासना का फल सहित त्याग करके केवल श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर उनसे तत्व प्राप्त कर, तभी कल्याण। राम खुद अपने भाई की सेवा देखकर ये उपदेश किया। तो सोचो, जीवित राम के भाई क्या सेवा करके भी बिना गुरु से ज्ञान पाए उनका कल्याण का रास्ता नहीं मिला। तब उन्होंने गुरु को ध्यान करके कल्याण। यही बात उनकी माता कौशल्या जी ने भी राम से कहा, हे राम, मेरे पुण्य के प्रताप से तुम मेरे गर्भ में बच्चा बनकर आए। तुम पुण्य के प्रताप से मेरे घर गर्भ में आए हो। अब मेरा जाने का समय हो गया, देह त्याग करने का, और मैंने अभी तक जो है कुछ ज्ञान पाया नहीं। तो थोड़े से में मेरे को उपदेश दे दो। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी वेद वेदांती नहीं और मैं ज़्यादा कोई यज्ञ तप भी करने में समर्थ नहीं। थोड़े से में मेरा उद्धार कैसे हो। राम की माँ, जिंदा माँ, राम को जिसने बच्चा बनाकर जन्म दिया, उनका भी कल्याण बिना आत्मज्ञान के नहीं हुआ। तब राम जी ने कहा, हे माँ, तुम अपना ये थोड़े से में आत्मचिंतन करके ही मुक्ति पा सकोगे। इसलिए देह दृष्टि हटाकर आत्मदृष्टि को अपनाओ। आत्मा ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। न तुम दशरथ की पत्नी हो, न तुम राम की माँ हो, न तुम्हारा कोई संसार का, तुम इन सब से अलग। इसलिए आत्मचिंतन करो। ये भाव आगे बढ़ाता है कि आत्मा का जो चिंतन है यही राम का असली स्वरूप है। तो सगुण राम से हटाकर अपने मन को निर्गुण निराकार आत्मा में जोड़ो। अरे कब से ये ज्ञान का सूर्य उदय हो गया, कब से ये ज्ञान की चर्चा तुम्हारे यहाँ इसी कौन सा गांव ये भुवनेश्वर के अंदर इतने समय से ये ज्ञान की सूर्य जगमगा रही है और भाग्यशाली लोगों ने इस ज्ञान सूर्य के आलोक में अपना असली रूप जानकर कल्याण कर लिया है। कब तक तुम सोए रहोगे अज्ञान निद्रा में? उठो, जागो, उत्तिष्ठत, जागृत प्राप्त वरामी निवृत्तः शिवस्य धारा निस्ताग्रत्या
दुर्गम पथा कवियो वदंती। ए अज्ञान निद्रा में सोने वालों, धनपुत्र पति पत्नी में फंसे रहने वालों, इससे उठो और किसी गुरु की शरण में जाकर अपने आत्म स्वरूप को पहचान लो। इस मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं कि जो श्वास हमारे बाहर गई है ये वापस अंदर आएगी, इसका कोई निश्चय नहीं। उठ जाग मुसाफिर गौर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। क्या खो रहा है? देव दुर्लभ मानव जीवन, और वह हीरे मुक्ति को फेंक रहा है। तो उठो तो किसी सद्गुरु की शरण में जाकर ज्ञान को प्राप्त करो। फिर न पाएगा ये जीवन, फिर न पाएगा ये जीवन, कर ले अपना तू भला, कर ले अपना तू भला। फिर न पाएगा ये जीवन, फिर न पाएगा ये जीवन, कर ले अपना तू भला, कर ले अपना तू भला। जगत के रिश्ते हैं झूठे, ये जितने रिश्तों में तुम जकड़े हुए हो, मेरे तो ये कर्तव्य है, मेरा तो ये कर्तव्य है, मेरे को तो ये करना है, मेरे को तो वो करना है, ये सब बाद में होंगे, ये मेरा अभी। पर वेद कहता अरे तू पागल न मारे, पत्यु कमाए पति प्रिया भवती, न मारे जाए कमाए जाया प्रिया भवती, नरा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवती, आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती। और ये देवी, ये देवता, ये पुत्र, ये पिता और ये माता, ये पति पत्नी, कोई किसी के काम के नहीं है। सब तुम्हें को बंधन में बांधने वाले, इनकी मीठी मीठी बातें, इनका तुम्हारे सामने जो व्यवहार, सब बंधन का कारण है। इसलिए यहाँ से इन झूठे रिश्तों से हटो। भगवान राम कह रहे हैं खुद अपने मुख से, ये संसार के बंधन सब झूठे हैं, इनसे हटो। और वही बात तुमको भी समझना है, संत गुरुदेव कहते हैं। जगत के रिश्ते हैं झूठे, जगत के रिश्ते हैं झूठे। लक्ष्मण जी ने पत्नी को, बच्चों को भी छोड़कर राम की शरण ग्रहण की है। सोचो, इतनी बड़ी वह सत्ता होकर भी राम की तरफ गई, अरे सत्य की ओर गई। राम का मतलब चमड़ा नहीं, राम का मतलब शरीर नहीं, राम का मतलब चैतन्य आत्मा। जगत के रिश्ते हैं झूठे, जगत के रिश्ते हैं झूठे। मैं मेरा से मन हटा, मैं मेरा से मन हटा, नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे। आत्मा राम में मन रमा, घटना घटी है, बता रहा हूँ कि लोग
उपवास करते हैं और उपवास के दिन इतने प्रकार के उनके सुबह से संध्या तक कढ़ाई चलती रहती है, आग पर रखी, अभी हलवा बना, अभी पूरी बनेगी, अभी यह सेव बनेगी, अभी ये मिष्ठान, ऐसे दिन भर चलते ही। तो ये अपना अलग रहता था, बचपन से ही एक कमरा अलग ले लिया था। आगे जाने में भी कुछ देरी लगती थी, 15 मिनट इतनी दूर पैदल उनको आना पड़ता था कि चलो प्रसाद के लिए, चलो आज एकादशी उपवास किया है। तो मैंने कहा आपने उपवास में क्या, अरे एक एक चीजें बता दी जो हलवाई की दुकान पर तैयार, मतलब मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं केवल फल खाऊंगा। तो वो गुस्से में कहते हैं देखें कैसे रहते हो फल से, ऐसा मेरे को चैलेंज कर दिया, देखें। तो इसने जो है उनको कहा ठीक है और मैं नहीं आऊंगा। तो दूसरे दिन फिर हुआ है कि यह भोजन बन चुका है, अब ग्रहण करो। मैंने तो कल बोल दिया था कि और मैं नहीं आऊंगा, पर ये कहीं हुआ है ऐसा कभी जो उसके बिना रह सके? उनका कि नहीं देखा होगा, आप देख लेना। इसने उस दिन से लेकर साल भर और ज्यादा हो गया, यह उनकी किचन में खाने के लिए गया ही नहीं, लेकिन फल खाता था। इस प्रकार ये ऑफिस में काम भी करता था उस समय। तो उन ऑफिस में काम करने वालों ने भी जो देखा मुझे कि ये फल खाता है हम नहीं, तो बोले तुम आज से अन्न खाना शुरू कर दो। तो मैंने सबको निमंत्रण देकर ऑफिस में स्टाफ को आ गए, सब उनको खाने के लिए दिया और उसने फल ही खाया और कुछ नहीं खाया। और फिर पिता का मुँह मेरे को कहा चलो एक जगह चलो। मैंने कहा चलता हूँ। साइकिल पर बैठा चला। तुम कहाँ मुझे ले जा रहे हो? मेरे पास इसका समय नहीं रहता है, बचपन से ही अकेला अपना कभी क्या काम, कभी खेल, ड्राइंग, कभी बिजली का, कभी रेडियो का, ऐसा करता। तो तुमने कहाँ ले जा रहे हो मुझे, कितनी देर? बोले एक लड़की वाला आपको देखेगा, यानी एक लड़की वाले के घर जा रहे हैं। इसने सुना और उस वक्त तो उनको क्या कहा, आपको दूसरी शादी करना है तो कर लीजिए, मुझे कभी मत कहना। उनको गुस्सा आ गया। मैं तो अपना वापस कमरे में आ गया और कहा ये मेरा लड़का और मुझे ऐसा जवाब दिया कि तुम्हें दूसरी शादी करना है तो कर लो, मुझे नहीं करना। तो इसने जगत के रिश्तों को बचपन से ही मन से निकाल दिया। कोई ममता इसने कभी किसी को दादा, किसी को काका, किसी को नाना नानी, मौसा मौसी, ये मुख से कभी आए ही निकालना, क्योंकि मैं उनके पास जाता नहीं, अपने आप में ही रमन करता था। तो ये जगत के कोई रिश्ते काम आने वाले नहीं है, सब स्वार्थ के नीत हैं। जब तक इनकी स्वार्थ की सिद्धि होगी तुम्हारे पास घूमेंगे, जब देख लेंगे कि इनकी अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही, छोड़कर चले जाएंगे। तो जगत के श्रद्धा जी कहती हैं, क्या बोलो आगे? जगत के रिश्ते हैं झूठे, जगत के रिश्ते हैं झूठे, मैं मेरा से मन हटा, मेरा से मन हटा, नींद से
और एक गुप्त बात याद आ गई जो आज तक छिपी थी मेरे बारे में। ये 3 लड़कियां जवान अभी बैठी हैं शादी करने के लिए। 3 लड़कियां, इनके बाप आए और कहा कि आपको हम ये लड़कियां देना चाहते, इनसे विवाह संबंध कर दो। नहीं, और फिर चौथी लड़की आके ये बैठ गई। लेकिन मेरे मन में शादी के प्रति कोई आग्रह नहीं, और जिन लोगों ने संबंध जोड़ा है वो अपना इस सत्संग के माध्यम से सुख पा रहे हैं, मुक्ति का। उनको सत्संग के माध्यम से मुक्ति का फल मिल रहा है। अगर वे शादी करना चाहें अभी भी, आज भी जाकर कहीं कर सकते हैं। बच्चे पैदा करके बच्चे के माँ बाप बनकर सुख ले सकते हैं। तो ये सब इसी में, अरे जब ये वहाँ से उस उम्र से छोड़ के आया है जहाँ इसका उम्र था। ये सब जगत के रिश्ते झूठे हैं, इनमें कभी सुख है नहीं, होगा नहीं। जगत के रिश्ते हैं झूठे, जगत के रिश्ते हैं झूठे, मैं मेरा से मन हटा, मेरा से मन हटा, नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे, आत्मा राम में मन रमा, आत्मा राम में मन रमा। तो चंद्र अपनी जगह से हट जाए, सूरज हट जाए, पर इसने जो निश्चय किया है वो उससे नहीं चलेगा। वे देवियाँ समझ लें कि ये पत्थर है, इसके हृदय में कोई दया ममता नहीं है, अपना रास्ता देखो अपना है। भेद भक्ति दशरथ करके, भेद भक्ति दशरथ करके, मोक्ष से वंचित रहा, मोक्ष से वंचित रहा। ये समझ लो राम के पिता दशरथ भी मुक्ति से वंचित रह गए, भटकते रह गए, भटकते। शंकर भगवान और पार्वती जी आए थे उसी राम जी के राज तिलक की समय की घटना में बता रहा हूँ। और उस वक्त पर शंकर भगवान पार्वती आए, थोड़ा जल्दी आ गए थे, सब लोग धीरे धीरे बाद में आते रहे। तो क्या देखा पार्वती जी ने कि सूरज तो इधर है, 8:30 का टाइम है, और उन्हें छींक आई। उन्होंने ऐसा सर घुमाया ऊपर तो एक चमक ज्योति दिखाई पड़ी। तो पूछा शंकर भगवान से, अरे भाई सूरज तो इधर है, ये प्रातःकाल, ये अभी यहाँ ये चमक कैसे? तो शंकर भगवान ने कह दिया, हम जिसके राज तिलक में आए हैं, जिनके राम जी के, उनके पिता श्री दशरथ जी वह स्वर्ग से आ रहे हैं आशीर्वाद कर, स्वर्ग से। पार्वती का क्या कहा फिर से कहना, दशरथ जी के बारे में, राम जी के पिता दशरथ इस स्वर्ग से आ रहे हैं ये आशीर्वाद करने। तो पहले तो लगा कि राम के बाप का भी कल्याण नहीं हुआ और ये फिर स्वर्ग से आ रहे हैं। स्वर्ग, हाँ, तो क्या स्वर्ग में तो मूर्ख लोग जाते हैं, स्वर्ग में तो अज्ञानी लोग जाते हैं, स्वर्ग में तो दुर्गति को पाते हैं, दुख को पाते हैं। ये क्या कारण है मुझे बताओ। बोले देख राज तिलक का समय हो गया, चल जल्दी अंदर, तेरी मेरी सीट खाली है, बाकी सब राजा महाराजा
देवताओं की सीट भर गई, टाइम 9 बजे का है, चल अंदर। बोले मैं नहीं जाऊंगी इस राज तिलक में, पहले मुझे बताओ कि दशरथ जी का कल्याण क्यों नहीं हुआ। बोले देख धीरे धीरे बोल, तू कोई सुन न ले। बोले मुझे किसी का डर नहीं, अभी बताओ। बोले एकांत में बैठ के कैलाश में बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी बताओ कि राम जी के पिता दशरथ जी का कल्याण क्यों नहीं हुआ। तो भगवान शंकर हाथ पकड़ कर ले गए एकांत में। अब सुन तेरे प्रश्न का उत्तर। क्या? दशरथ भेद भक्ति उर्लावा, ताते उमा मोक्ष नहीं पावा। हे उमा, तूने पूछा कि राम जी का कल्याण क्यों नहीं हुआ, तो उसका उत्तर समझ ले कि राम जी के पिता का कल्याण क्यों नहीं हुआ। वो राम को अपना बेटा और अपने को राम का बाप मानते थे। इस वक्त अखंड भगवत सत्ता को जिसने अलग अलग कर दिया वो अलग है और मैं अलग हूँ। वो मंदिर में है, वो तीर्थ में है, वो पहाड़ों पे है, वह अन्य कहीं लोक में, और मैं यहाँ हूँ। तो जब तक भगवान के प्रति तुम्हारे मन में किसी से ऊंची भावना क्यों ना हो, भेद भक्ति वाले का कल्याण नहीं होगा। जब तक कि परमात्मा के साथ एकता का अनुभव नहीं किया जाएगा। तो जब तक के रिश्ते हैं झूठे, भेद भक्ति दशरथ करके, मोक्ष से वंचित रहा। धार ले सतनाम सोहम, भक्ति कर ले तू जरा, नींद से अब जाग बंदे, आत्मा राम में मन रमा। दृश्य रूप में है नहीं वह, दृष्टा रूप में है सदा। तो आज तक किसी ने परमात्मा को इस तरह नहीं देखा। जैसे आप उधर बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूँ, आप उधर हैं, आपके सामने कुत्ता है, आप उधर हैं, आपके सामने इधर कोई राजा महाराजा। द्वैत रूप में परमात्मा कभी नहीं है, अद्वैत रूप में, दृष्ट रूप में नहीं, दृष्टा रूप में ही परमात्मा है। तो दृष्ट रूप में है नहीं वह, दृश्य रूप में है नहीं वह, दृष्टा रूप में है सदा। दृष्टा रूप में है सदा, दृश्य रूप में है नहीं वह, दृश्य रूप में है नहीं वह। कहाँ गए थे वो? बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, उत्तरकाशी, वृंदावन, अयोध्या देखने, भगवान के दर्शन करने,
वेद उपनिषद कहते यद दृष्टम तन नष्टम, जो अगर देखा है तो वो तो सब मुर्दा, सब नाशवान होगा। आज तक दृश्य का भी सत्य हुआ ही नहीं। इस तरह परमात्मा से अपने को अन्य भिन्न रूप में देखने का अहंकार करने वाले, मैंने तो गुरु कृपा से देख लिया, मैंने तो गुरु कृपा से जान लिया, फिर तो देख लिया बाहर अपने से भिन्न, वो गुरु भी झूठा और वो दृश्य भी झूठा। आगे गुरु कृपा से उल्टे कबीरा, गुरु कृपा से उल्टे कबीरा, राम तो पीछे खड़ा, राम तो पीछे खड़ा। अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो? राम के दर्शन करने उधर मत जाओ, उलट जाओ। उलट गई मोर नैन, वो पीछे ही खड़ा है, तू आगे भाग रहा है मंदिरों में, तीर्थों में, ध्यान समाधि में पागल, और वो तेरे पीछे खड़ा है। इसलिए राम को बाहर ऐसे कभी मत देखना, कभी नहीं दिखेगा। तो यद दृष्टम तन्नष्टम, जो दिखाई पड़ता है वो सब नाशवान पदार्थ होता है। परमात्मा अविनाशी है, सर्व प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश सर्व प्रकाशक है। गुरु कृपा से उल्टे कबीरा, गुरु कृपा से उल्टे कबीरा। आज तक किसी की दृष्टि अपने आप उल्टी नहीं है। मीरा की भी दृष्टि कि और भी किस किस की दृष्टि मेरी उलझ गई, नैन पुत्र। गुरु कृपा के बिना किसी की दृष्टि दृश्य से लौटकर दृष्टा की ओर गई नहीं। आज तक विश्व में एक भी ऐसा प्रमाण नहीं कि जो अपने आप दृश्य से दृष्टि उलझकर अपने तरफ आ जाए। ये तो गुरु की कृपा, गुरु की महिमा, जो अनर्वचनीय को वचन में लाकर बोल रहा है, जो दृष्टि का अविषय होकर भी दृष्टि में उतार रहा है। जो निराकार है उसको भी आकार रूप में तुम्हारे सामने ला रहा है। गुरु की महिमा है अपरंपार, जो हमको अगोचर को, अदृश्य को, दृष्टा को, स्वयं प्रकाश को नए रूप में अनुभव करा देता है। गुरु कृपा से उल्टे कबीरा, गुरु कृपा से उल्टे कबीरा, राम तो भीतर मिला, राम तो भीतर मिला। तो परमात्मा आज तक जिसे भी मिला है, किस मंदिर में, किस तीर्थ में, किस आकाश में, किस वस्तु में, कभी नहीं, कभी नहीं। गुरु कृपा से वो अपने ही अंदर आत्म रूप से, मय रूप से, तो जो सच्चे सद्गुरु हैं वो कभी तुम्हें कर्म में नहीं भटकाएंगे, कभी तुम्हें ध्यान में नहीं लटकाएंगे, कभी तुम्हें समाधि में नहीं फंसाएंगे, कभी तुम्हें दृश्य कर्म कांड में नहीं। सच्चे सद्गुरु तो तुम्हें आत्म रूप में, नए रूप में ही अनुभव कराएंगे। और यही गुरु की पहचान समझ लेना। लंबी माला, लंबा मंत्र, लंबा साधन बताने से गुरु की नहीं महिमा। गुरु की महिमा है तुम्हारे को परमात्मा रूप में अनुभव करा सके। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, सद्गुरु ज्ञानी जनों की जय, सद्गुरु श्रोता जनों की जय।
कौन है साक्षी? तो वो जागृत भी साक्षी नहीं, स्वप्न भी साक्षी नहीं, सुषुप्ति भी साक्षी नहीं। इन तीन अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति को एक तत्व जो देख रहा है, जो जान रहा है, वही सच्चा साक्षी तुम हो। सुषुप्ति में तो रहे नित आत्म, रहे नित आत्म, साक्षी नहीं लिखाया रे, साक्षी नहीं लिखाया रे। सुषुप्ति में तो रहे नित आत्म, सुषुप्ति में नित रहे नित आत्म, साक्षी नहीं लखाया रे, साक्षी नहीं लखाया रे। ब्रह्म सत्य जगत है मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत है मिथ्या, ऐसा वेद बतावे रे, ऐसा वेद बतावे रे। तब मिथ्या दृश्य जगत का कैसे, दृश्य जगत का कैसे, आत्म साक्षी कहावे रे, आत्म साक्षी कहावे रे। साक्षी भाव के साक्षी तुम हो, साक्षी भाव के साक्षी तुम हो, साक्षी भाव के साक्षी रे, साक्षी भाव के साक्षी रे। दृष्टा साक्षी वृत्ति है मिथ्या, दृष्टा साक्षी वृत्ति है मिथ्या, चिदाभास उपाधि रे, चिदाभास उपाधि रे। साक्षी भाव के तुम हो साक्षी, साक्षी भाव के तुम हो साक्षी, निरुपाधि निरंजन रे, निरुपाधि निरंजन रे। साक्षी भाव को जिसने साधा, साक्षी भाव को जिसने साधा, सदा समाधि उसको रे, सदा समाधि उसको रे। साक्षी भाव है जिसके मन में, साक्षी भाव है जिसके मन में, ग्रहण त्याग नहीं उसको रे, ग्रहण त्याग नहीं उसको रे। साक्षी भाव के साक्षी तुम हो, साक्षी भाव के साक्षी तुम हो, साक्षी भाव के साक्षी रे, साक्षी भाव के साक्षी रे। पुण्य पाप उसको नहीं लागे, पुण्य पाप उसको नहीं लागे, ब्रह्म भाव है जिसको रे, ब्रह्म भाव है जिसको रे। मित्र शत्रु जिसे भासत नाही, मित्र शत्रु जिसे भासत नाही, भेद भाव जिन किसको रे, भेद भाव जिन किसको रे। साक्षी भाव के साक्षी तुम हो, साक्षी भाव के साक्षी तुम हो, साक्षी भाव के साक्षी रे, साक्षी भाव के साक्षी रे। कर्ता भाव तो बंध करावे, कर्ता भाव तो बंध करावे, साक्षी बंधन खटको रे, साक्षी बंधन
कर सर्वधर्म का अहंकार कर। क्यों भव बंधन भटको रे बंधन भटको रे। कहे निरंजन मुक्त हुआ वह कहे निरंजन मुक्त हुआ वह। देह भाव जिन झटको रे देह भाव जिन झटको रे। साक्षी भाव के साक्षी तुम हो साक्षी भाव के साक्षी तुम हो। साक्षी भाव के साक्षी रे साक्षी भाव के साक्षी रे। साक्षी भाव के साक्षी रे साक्षी भाव के साक्षी रे। इस काया का होता विनाश रे। इस काया का होता विनाश रे। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा पंचभूतों का तन विसारा। तू तो दृष्टा है देखनहारा तू तो दृष्टा है देखनहारा। पंचभूतों का तन विस्तारा पंचभूतों का तन विसारा। तू तो ज्ञाता है जाननहारा तू तो ज्ञाता है जाननहारा। तेरा कण कण में रहता निवास है तेरा कण कण में रहता निवास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जैसे गहनों में सोना ही पाया जैसे गहनों में सोना ही पाया। तैसे घट घट में तू ही समाया ऐसे घट घट में तू ही समाया। जैसे गागर में मिट्टी ही पाया जैसे गागर में मिट्टी पाया। तैसे घट घट में तू ही समाया ऐसे घट घट में तू ही समाया। जग तेरा ही लीला विलास है जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल्दी ये सपने की माया जाग जल्दी सपने की माया। आपको भूल क्यों भर माया आपको भूल क्यों भर माया। जाग जल्दी ये सपने की माया जाग जल्दी सपनों की माया। आत्म को भूल
स्वामी हो के बना क्यों दास रे। ब्रह्म हो के बना क्यों जीव रे। मुक्त हो के बना क्यों बद्ध रे। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्म हो निश्चय जगा ले। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। अहम ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले। मिटे जन्म मरण की त्रास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। आत्मभाव भावना से जीव पावे मुक्ति रे। आत्मभाव भावना से जीव पावे मुक्ति रे। दृष्ट भाव भावना से जीव होवे मुक्त रे। साक्षी भाव भावना से जीव होवे मुक्त रे। आत्मभाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। अरे देह भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। देह भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। कर्त भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। भोक्त भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। कर्त भाव धारणा से भोक्त भाव धारणा से देह भाव धारणा से देह भाव धारणा से देह भाव धारणा से स्त्री भाव धारणा से पुरुष भाव धारणा से हिंदू भाव धारणा से उड़िया भाव धारणा से आत्म
आत्मभाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। आत्मभाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। साक्षी भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। साक्षी भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। दृष्टा भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। चेतन भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। शिवोहम भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। सोहम भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद श्रोता जनों की जय। कोई